So here we have our third element, which is wind. हवा, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. अब यहाँ पे एयर और विंड में डिफरेंस क्या है? जब आपके एयर मोशन में होती है, गतिशील होती है, तो वो क्या कहलाती है? विंड. ओके. डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स विंड टू ब्लो. जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही हेल्प करता है आपको विंड के हवा के बहने में. विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज द विंड वेन. और ये आपका जो विंड का डायरेक्शन है उसको मेज़र किया जाता है किसमें? एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है विंड वेन. सो एंड इट्स स्पीड इज मेजर्ड बाय एन एनीमोमीटर. और जो हवा की गति होती है उसको हम मेज़र करते हैं एनीमोमीटर में. उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एनीमोमीटर. देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. यहाँ पे आपके 3 टाइप के विंड्स दिखते हैं. परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. आपको पता है कि जो हवा है वो जब मोशन में होती है, एयर जब आपकी मोशन में होती है तब वो विंड कहलाती है. तो यहाँ पे विंड हमारी 3 टाइप्स के हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. सो फर्स्ट देखते हैं परमानेंट विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स. परमानेंट विंड्स, these are winds which constantly blow in a particular direction throughout the year. a particular direction throughout the year. यानी वो हवा जो कॉन्स्टेंटली ब्लो करती है एक ही डायरेक्शन में, पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में जब कोई हवा बहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट. परमानेंट मतलब हमेशा के लिए फिक्स होता है. कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है. क्या? उसका डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है. पूरे साल वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है आपकी विंड. Winds which blows from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts are called trade winds. अब आपको यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे ये अर्थ पे हम अपने लाइन्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पे आपका जो सब ट्रॉपिकल यानी ये ट्रॉपिकल रीजन हुआ आपका ये एरिया, तो इसके ऊपर का जो होता है एरिया ये आपका ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे आपके हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं. यहाँ पे आपके हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं. यहाँ से आपकी एयर ब्लो करती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर यानी जो आपका ये रीजन है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ. अब आपको पता है यहाँ लो प्रेशर बेल्ट ही होगा इक्वेटोरियल रीजन में. आपका ये आपका इक्वेटर है, ये फिर से बना देती हूँ. ये आपका इक्वेटर, देखिए ये इक्वेटर है, तो इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो इक्वेटोरियल रीजन कहलाते हैं. और यानी आपका टॉरिड जोन में आता है. ये किस में आता है? टॉरिड जोन में आता है. और यहाँ इसके ऊपर ये टेम्परेट जोन में आता है. तो ये जो आपका सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ के जो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट जो होते हैं ये आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ. भाई आपको मैंने पहले ही बताया एयर आपके हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है. यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है सब ट्रॉपिकल रीजन में. तो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ कैसा प्रेशर बेल्ट बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बनेगा. क्यों? ये पहले हम डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करते हैं. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वो स्पेस चाहते हैं और लो प्रेशर की तरफ ही ब्लो करेंगे. जहाँ पे आपको स्पेस उनको मिलेगा, मॉलिक्यूल्स जो है यहीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे कि नहीं. तो ये बेल्ट आपकी यहाँ से इधर मूव करती हुई नज़र आएगी हमें. तो इस तरह के जो ये आपके बेल्ट हैं, ये विंड्स जो आपकी ये हैं जो ब्लो कर रही हैं इस डायरेक्शन में, इन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं. विंड मतलब क्या होता है? पवन. ठीक है, व्यापारिक पवनें बोलते हैं इन्हें हम. और तो पवन किसे कहते हैं? हवा और पवन में क्या अंतर है कि जब हवा हमारी गतिशील होती है, जब वो मोशन में होती है तो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है. और जो स्थिर होती है वो
हवा रहती है, और जो मोशन में होती है तो वो विंड कहलाती है। सो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें। क्यों? क्योंकि ऐसी जो आपकी हवाएं होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं ट्रेडिंग में। अब कहेंगे मैम ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करती हैं? ऐसे हेल्प करती हैं, जो आपके सी रूट्स हैं, जो समुद्री मार्ग हैं, वहाँ से आपकी ट्रेडिंग होती है। तो वहाँ जो आप, और समुद्री मार्ग में आप ट्रेड करेंगे किसके थ्रू? कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं आप? कौन ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा आपका वे आप यूज़ करते हैं भाई? वहाँ पे आपका बोट है, बहुत बड़े बड़े आपके जो है जहाज़ें हैं पानी की, उन्हीं के थ्रू तो आप जाते हैं। नाव हैं, उनके थ्रू तो आप समुद्री मार्ग में यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बोट्स बड़े बड़े जो होते हैं, और जो नाव होती हैं, पुराने समय में तो आपके ये जेट और ये आपके बोट्स वैसे वाले इलेक्ट्रिक वाले नहीं थे, तो नावें जो थी बड़ी बड़ी वो यूज़ की जाती थी ट्रेड यानी व्यापार के लिए। तो जो हवा समुद्री एरियाज़ में जो हवा होती हैं वही हेल्प करती हैं उस आपकी नाव को मूव करने के लिए। तो जिस तरफ आपका एयर होगा आपकी बोट भी उसी तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से होता क्या था कि ये पवनें हेल्प करती थी ट्रेडिंग में। सो अब क्या है देखिए आगे, winds originating from subtropical high pressure belts and blowing towards subpolar low pressure belts generally originate from the western direction and are called westerlies। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फैक्ट क्या है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एंड ब्लोइंग टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब जब आपका ये सब ट्रॉपिकल ये एरिया जो आपका सब ट्रॉपिकल ये यहाँ से जब आपका ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर यहाँ पे यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे पोलर रीजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा। यहाँ तो भैया फ्रिजिड जोन में है, सारी चीज़ें यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे रहती हैं। तो फ्रिजिड जोन में क्या होता है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, और यहाँ पे इसके नीचे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे लो प्रेशर में रहेगा, और यहाँ पे फिर आपका हाई है। तो ये जब ये बेल्ट यहाँ से मूव करती है तो ये एयर्स आपकी क्या कहलाती है, विंड वेस्टर्लीज। ओके, सो विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड पोलर विंड्स। और जब यही आपकी जो एयर है वो ये यहाँ आपके जब यही आपके जो एयर है वो हाई प्रेशर बेल्ट से, जो आपका पोलर एरियाज है वहाँ से, या हाई प्रेशर बेल्ट से जब ये लो प्रेशर की तरफ जाती है तो आपकी पोलर विंड्स कहलाती हैं। क्योंकि कहाँ से आ रही हैं, पोलर्स यानी पोल्स से आ रही हैं, पोल्स से आ रही हैं ना, इसलिए पोलर नाम दे दिया गया। द विंड्स ब्लो इन बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। और ये क्या करती हैं, नॉर्दर्न एंड साउथ, यानी आपने देखा ही कि यहाँ पे आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है आपका, और ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये जो आपका फिनोमेना यहाँ आपने देखा, सेम फिनोमेना यहाँ आपका रिपीट होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। सो ये हमने डिस्कस किया अपना क्या, विंड। तो ये आप यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से ये हवा भी आपका रोल प्ले करता है क्लाइमेट में। तो जैसे जैसे वहाँ का, अब कहीं कहीं होता है कि ऐसे आपकी प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं तो वहाँ का क्लाइमेट आपको चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जहाँ पे ये आपके क्लाइमेट में ये फैक्टर आपका अफेक्ट कर रहा है, और जहाँ नहीं करता है तो वहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस तो आपको दिखेंगे ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी परमानेंट विंड्स हैं जिनकी जो है डायरेक्शन क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर सेम होती है। सेकंड हम देखेंगे अपनी सीजनल विंड्स को। सीजनल विंड्स